सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से भक्तिकाल प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा को पढ़ रहे हैं और हमने यहाँ पे जायसी तक देख लिया है और आज हम नए कवि के रूप में उस्मान को देखेंगे। आइए देखते हैं उस्मान को। उस्मान ये जहांगीर के समय वर्तमान थे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। खासकर यहाँ से प्रश्न उठता है कि ये किसके समय में वर्तमान है, तो इनके समय उस्मान जहांगीर के समय में वर्तमान है। पहला प्रश्न यहीं पे क्रिएट हो रहा है कि उस्मान किसके समय में वर्तमान है, तो जहांगीर के समय में। और गाज़ीपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गाज़ीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था, तो जहाँ उस्मान के पिता का नाम क्या है? शेख हुसैन था और ये 5 भाई थे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तरी जहाँ पे अंडरलाइन हो रही है इसी से प्रश्नोत्तरी क्रिएट होगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सबसे पहले किसके समय में वर्तमान थे, तो जहांगीर के समय में उस्मान वर्तमान है। कहाँ के रहने वाले थे जहांगीर? ये उस्मान कहाँ के रहने वाले थे? तो ये गाज़ीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का क्या नाम था? तो शेख हुसैन इनके पिता का नाम था। कितने भाई थे? 5 भाई थे। एक हम उस्मान को पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा इनके 4 भाइयों के नाम दिए हैं। देखिए इन और 4 भाइयों के नाम शेख अजीज़, शेख मानुल्लाह, शेख फैज़ुल्लाह और शेख हसन। तो इनके 4 भाइयों का नाम है शेख अजीज़, शेख मानुल्लाह, शेख फैज़ुल्लाह और शेख हसन। तो हम लोग ध्यान रखेंगे मानुल्लाह और फैज़ुल्लाह दो को एक साथ में याद करेंगे कि उस्मान के 2 भाई मानुल्लाह और फैज़ुल्लाह, 2 को ऐसे ध्यान रखेंगे। और एक हसन है और तीसरे अजीज़ हैं। जो हसन है वो क्या है? इनके लिए अजीज़ हैं। तो मानुल्लाह, फैज़ुल्लाह, हसन और अजीज़। तो क्या हो जाएगा? सबके आगे हम लोग लगा लेंगे शेख। शेख मानुल्लाह, शेख फैज़ुल्लाह, शेख हसन और शेख अजीज़। तो ये 4 इनके भाई हैं और 5वें हैं उस्मान। उन्होंने अपना उपनाम मान रखा है। तो पूछा जाता है ना कि बहुत जगह पूछा जाता है कि इनका उपनाम क्या है। तो इसमें आप लोग देखेंगे इनके नाम में उसके साथ ही मान शब्द जुड़ रहा है, तो इनका उपनाम क्या हो जाएगा? मान होता है। ये उपनाम में मान लिखते हैं। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। अब इनकी जो शिष्य परंपरा है वो शाह निजामुद्दीन चिश्ती वाली परंपरा ही चली है। उस परंपरा में ये हाजी बाबा के शिष्य थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि उस्मान किसके शिष्य थे? तो ये हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में, यहाँ सन में ही ज़्यादातर पूछा जाता है, चित्रावली नाम की एक पुस्तक लिखी। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर, 4 खलीफों की बादशाह यानी कि बादशाह जहांगीर की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी, जो कि हम मसनवी शैली में पढ़ते हैं कि उसमें क्या किया जाता है। तो सबसे पहले जो ईश्वर है स्तुति, उपरांत पैगंबर और 40 खलीफों के साथ बादशाह जो उस समय वर्तमान थे जहांगीर और शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी। क्योंकि जो गुरु के रूप में आ रहे हैं वो तो हाजी बाबा आ रहे हैं, लेकिन ये परंपरा किसकी है? शाह निजामुद्दीन की है। तो इन्होंने शाह निजामुद्दीन के साथ साथ हाजी बाबा की प्रशंसा भी लिखी है ना। तो जिस तरह से मसनवी शैली चलती है कि जो उस समय अल्लाह रहते हैं उनका स्तुति करना, फिर पैगंबर और जो 4 खलीफे, इनके उसमें 4 खलीफे दिया है मसनवी में। 4 खलीफे करके तो नहीं लिखा रहता है, पैगंबर लिखा रहता है। जो अल्लाह है उनकी स्तुति, पैगंबर की स्तुति, फिर बादशाह का, और उसके बाद गुरु की प्रशंसा करते हुए अपना परिचय दिया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे ध्यान रखना है कि 4 खलीफों की और बादशाह जहांगीर की
और शाहजहां, निज़ामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। तो इनके उसमें थोड़ा सा एक दो लोग ज़्यादा जुड़े हैं गुरु के रूप में, जैसे हाजी बाबा इनके आते हैं। तो ये जिस परंपरा से हाजी बाबा थे यानी कि शाह निज़ामुद्दीन, उनकी भी इन्होंने क्या की है, प्रशंसा लिखी है। उसके आगे गाज़ीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय दिया है। तो गाज़ीपुर कहाँ का रहने वाले हैं, ये गाज़ीपुर नगर के, ठीक है। गाज़ीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय दिया है। क्या लिखते हैं देखिए, आदि होता विधि माथे लिखा, आदि होता विधि माथे लिखा, अक्षर चारि पढ़े हम सीखा। तो ईश्वर को इंडिकेट करते हुए कह रहे हैं कि हमने 4 अक्षर पढ़ने सीखे। देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पर अमर रहाई। हमने क्या देखा, देखत जगत चला सब जाई, सब चला जा रहा है जगत में, एक वचन पर अमर रही, लेकिन एक वचन पे क्या है, अमर रहे हैं। वचन समान सुधा जगमाही, जो वचन है वो क्या है, सुधा की तरह है। जग वचन समान सुधा जगनाही, वचन समान सुधा जगनाही। संसार में जो वचन मतलब अमर है कह रहे हैं, वो वचन सुधा की तरह है, कहने का तात्पर्य है ना। तो वचन जग नाही, जग में नहीं है वचन की तरह जो सुधा है। कहने का तात्पर्य है कि वचन जो है वो सुधा की तरह है, जगमाही, है ना। वचन समान सुधा जग नहीं, वचन के समान सुधा जग में कोई है ही नहीं, कह रहे हैं। स्पष्टता बोलें तो वचन समान, यानी कि जो वचन ये ले रहे हैं, वचन पे अमर रहा ही कह रहे हैं। अब जो वचन पे अमर रह रहे हैं उसी वचन को इंडिकेट करके कह रहे हैं कि वचन समान। अब जो वचन ले लिया उस वचन के समान सुधा जग नाही, अमृत जग में कोई नहीं है। जेहि पाए कवि अमर राही, और इस वचन रूपी सुधा को पा करके कवि क्या रहते हैं, अमर रहते हैं। मोहु चाव उठा पुनिहिए, तो मेरे हृदय में भी ये चाव उठा, हो अमर यह अमृत पिए। तो मेरे हृदय में भी ये चाव उठा, कह रहे हैं कि इस तरह के वचन को लेकर के मैं भी अमृत हो जाऊं, ये अमृत पी करके अमर हो जाऊं। तो ये पंक्तियां आती हैं अपने संबंध में। इन्होंने कहा है कि गाजीपुर का जो हम पढ़ते हैं कि गाजीपुर उसका वर्णन करते हुए अपना परिचय उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से लिया कि किस तरह से हमने 4 अक्षर पढ़े और किस तरह से वाणी को एक वचन को सुधा की तरह बताया गया, और उस वचन पे चलने के लिए स्वयं को ये बताते हैं। आगे क्या कहते हैं कि कवि ने योगी ढूंढन खंड में काबुल, बदस खां, खुरासान, रूस, साम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस तरह से आजकल डीप प्रश्न बन रहे हैं, तो एक प्रश्न बन सकता है, या तो वहाँ पे नाम दे सकते हैं कि काबुल, बदस्का, खुरसान, रूस, साम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप, इन देशों का उल्लेख किसने किया था, है ना। तो सिंपली अगर प्रश्न पूछें तो ध्यान में रखना है कि उस्मान ने किया है, किसमें किया है, अपनी चित्रावली में किया है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ लिया कि चित्रावली के भी इन्होंने किस खंड में इन का वर्णन किया है, तो आपको ये जरूर से ध्यान रखना है कि योगी ढूंढन खंड वहाँ पे एक आया है, उसके अंदर इन्होंने इनका जिक्र किया है। और ख़ासकर इन स्थानों को आप स्मरण में रखिएगा। वो काबुल है, बदस्खां है, खुरासान है, रूस है, साम है, मिस्र है, इस्तंबुल है, साथ में गुजरात और सिंघल द्वीप भी है। इन अनेक देशों का उल्लेख उस्मान ने अपनी चित्रावली के योगी ढूंढन खंड में किया है। सबसे विलक्षण बात है जोगियों का अंग्रेजी द्वीप में पहुंचना, और ये प्रश्न यहाँ पे आप मोस्ट करेंगे, है ना। तो इनके समय अंग्रेजों का पहुंचना भी पाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन किसकी रचना में आता है, तो उस्मान की चित्रावली में आता है। ये प्रश्न यहाँ पे अंग्रेजों के आगमन की बात को दर्शाता है। तो अंग्रेजों के द्वीप में पहुँचने का वर्णन किसने अपनी रचना में किया है, तो उस्मान ने किया है। क्या पंक्तियों से आपको ये पता चलता है, तो पंक्ति देखिए, बलन द्वीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाए जेहि कठिन करेजा। बलन द्वीप में अंग्रेजों को देखा गया, कह रहे हैं जहाँ जाने के लिए कठिन करेजा चाहिए। ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बराह भोजन जिनकेरा। तो ये पंक्ति को देखकर ही पूछा गया था कि बलन द्वीप देखा अंग्रेजा, ये पंक्ति किसकी है और किस रचना से ली गई है, तो ये उस्मान की पंक्ति है और ये ली गई है चित्रावली से।
कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। देखिए, जायसी को अनुकरण करने वाले, जो इनकी पद्मावत रही है, उसको अनुकरण करने वाले एक दो लोग हैं यहाँ पे। और प्रेमाख्यान में आप देखते हैं कि सारी की कहानियाँ लगभग लगभग एक जैसी मिलती हैं। और दूसरी बात है, पूरा अनुकरण किया है और एकदम उतार दिया है, इनमें अंतर है। बाद में हम पढ़ेंगे, एक कवि को और पढ़ेंगे जिन्होंने, कहा जाता है जिनके संदर्भ में नाम भी सुनिए कि कासिम शाह के लिए कहा जाता है कि इन्होंने जायसी के पद्यों को हूबहू उतार के रख दिया था, है ना। तो इसीलिए उनके लिए शुक्ल जी ने कुछ एक शब्द का भी प्रयोग किया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जायसी की रचना का अनुकरण करने की बात और उतारने की बात दो कवियों के लिए आई है। तो यहाँ पे अनुकरण की बात आई है, तो ये किसने किया है? उस्मान ने किया है, ठीक है। और जिस तरह से हम प्रेमाख्यान रचनाओं को पढ़ते हैं कि 5 चौपाई के बाद एक धत्ता देने वाली जो प्रवृत्ति रहती है, यहाँ हम जायसी में उसको खंडित पाते हैं ना। तो जायसी के वहाँ पे 5 की जगह 7 हो जाता है। 7 दोहा के 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की या एक धत्ता देने की प्रवृत्ति पाई जाती है जायसी की पद्मावत में। बस वही परंपरा फॉलो हुई है उस्मान की चित्रावली में भी। इन्होंने यहाँ पर भी 7 चौपाइयों के बाद एक धत्ता देने की प्रवृत्ति है। तो ये दो लोगों को 7 चौपाई में एक धत्ता देने में आप पढ़ेंगे या याद रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा प्रेमाख्यान यूसुफ जुलेखा जो 10 में चलता है, 10 के बाद धत्ता रहता है। उसके अलावा जितने भी प्रेमाख्यान हैं ये 5 में चले हैं। और उस्मान और इनको पढ़ेंगे, उस्मान को और जायसी को पढ़ेंगे, इनके उसमें 7 चौपाई के बाद धत्ता है। तो क्या कहते हैं कि कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं, उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। तो जो जो विषय जायसी जी रखे हैं, उन्हीं विषयों को उठाकर इन्होंने भी अनुकरण किया है और उस पर ये भी कहे हैं। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही हैं, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है, जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है। तो अब अंतर क्या मिल रहा है ना, हमने जब जायसी का पढ़ा था तो उसमें हम पढ़ते हैं कि उनका पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध वहाँ पे ऐतिहासिक है। लेकिन जायसी के कहीं कहीं पे वाक्य विन्यास भी इन्होंने लिए हैं, कह रहे हैं। लेकिन ध्यान क्या देना है कि अंतर क्या है कि यहाँ जो उस्मान की कहानी चलती है ना, वो क्या लगती है, पूरी कल्पित है, बिल्कुल कवि की क्या है, कल्पित है। कहते हैं कि कथा एक में ही उपाई। अब ये पंक्ति पूछी जाती है किसकी है ना। अब ये इनकी जो कथा है वो कल्पित है, कैसे कहा जा रहा है कि उस्मान के मन में आ रहा है, क्या कह रहे हैं वो कि कथा एक में ही उपाय, मेरे हृदय में एक कथा, मतलब एक उपाय आया कथा को करने का। कहत मीठ और सुनत सुहाई, ऐसी कथा को लिखा जाए जो कहने में मीठी हो और सुनने में क्या हो, अच्छी लगने वाली हो, सुहाई जो सुहाने वाली हो। तो इसका मतलब ये है कि ये कहानी इनकी कल्पित है, जबकि जायसी की हम क्या पढ़ते हैं, थोड़ा कल्पित है और थोड़ा सा उसका उत्तरार्ध ऐतिहासिक है, ठीक है। लेकिन इनके हृदय में एक कथा जन्मती है और उसी कथा को ये क्या कहते हैं कि वो कथा जो मेरे हृदय में उपज रही है वो कैसी है, वो ऐसी हो करके मुझे लगता है, कह रही कहत मीठ, वो कहने में मीठी हो और सुनने में क्या हो, कर्णप्रिय हो, है ना। तो वो कथा अब इनकी बताई जा रही है, कथा का सारांश यह है। तो यहाँ पे पता चला ना कि इनकी कल्पित है कहानी। पात्र के नाम आ रहे हैं, राजा और इनके पिताओं के नाम आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को खासकर आप लोग नोट करेंगे। और अगर इसको लिख भी लेंगे एक जगह कि कौन राजा का पुत्र कौन रहा है, या किस रानी का या राजकुमारी का संबंध किस राज्य से है, राजकुमारी के पिता का क्या नाम है, या राजा के जो राजकुमार है उनके पिता का क्या नाम है, ये हर एक प्रेमाख्यान जो रचनाएं लगी हैं, आई हुई हैं, उनके याद होने चाहिए। तो यहाँ पे कहानी आ रही है चित्रावली की, आइए पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ को लाइन करते हैं। कहानी है, देखिए, नेपाल के राजा धरणीधर पवार के पुत्र के लिए कठिन व्रत पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नाम के एक पुत्र प्राप्त किया, है ना। तो नेपाल, पहली बात नेपाल को ध्यान रखना, नेपाल के राजा हुए थे धरणीधर पवार। तो नेपाल के राजा का नाम क्या है, धरणीधर पवार है। इनका पुत्र नहीं था या इनकी कोई भी संतान नहीं थी, और पुत्र के प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया था, कठिन व्रत किया था, ठीक है। इन्होंने कठिन व्रत किया, और व्रत किसका किया था, शिव पार्वती का किया था। और इन शिव पार्वती के प्रसाद से इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसका नाम क्या था, सुजान था।
सुजान कुमार एक दिन शिकार के लिए मार्ग भूल भूल देव यानी कि प्रेत की मढ़ी में जा सोया। तो जब ये नेपाल के जो राजा धरणीधर पवार थे ना, इनको कोई संतान नहीं थी, और जब इन्होंने शिव पार्वती का खूब कठोर व्रत किया तो ईश्वर के प्रसाद रूप में इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था सुजान। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या हुआ था, ये एक दिन शिकार के लिए गया और मार्ग भटक गया। अब थक गया था तो इनको एक स्थान दिखाई दिया, वहाँ जा कर के ये सो गए। लेकिन जिस स्थान पर ये सोए थे उसको क्या कहा जाता है, प्रेत की मढ़ी, प्रेत कहा जाता है या फिर मढ़ी कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ ये प्रेतों की मढ़ी थी, वहाँ पे जाके सो गए। देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की। अब जो जिसकी मड़ी है वो वहाँ पे आएंगे ना, तब देखते हैं कि सुजान वहाँ पे सोए हैं, तो उनकी रक्षा करना वो स्वीकार करते हैं। एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया और अपने साथ सुजान कुमार को भी लेता गया। अब देव के पास जिम्मेदारी आई है, जिनकी मड़ी में सुजान सोए हैं उनको ये जिम्मेदारी मिली थी कि वो सुजान की रक्षा करेंगे, है ना। तो उसी दिन एक दिन ऐसा भी आया वहाँ पे कि देव को कहाँ जाना था, जो रूपनगर की राजकुमारी है चित्रावली, इनका क्या है, जन्मदिन है, उनके वर्षगांठ का उत्सव हो रहा है, तो उसको देखने के लिए जा रहे थे। अब इन्होंने इनकी सुरक्षा की या रक्षा की जिम्मेदारी ली थी, तो उनको छोड़ के तो नहीं जा सकते थे सुजान को, तो ये क्या कर गए, सुजान कुमार को भी साथ लेके गए। ठीक है, तो स्टोरी को दिमाग में बिठाइएगा, क्योंकि उन्होंने रक्षा का दायित्व लिया था, इसलिए वो छोड़ के नहीं गए, अपने साथ उनको भी ले गए। अब यहाँ पे हमको राजा धरणीधर पवार जो नेपाल से थे, तो राज्य हमको पता चल रहा है, वो जो स्थान है वो पता चल गया कि नेपाल से हैं। और सुजान के पिता का क्या नाम है, तो धरणीधर पवार हमको पता चल गया है ना। और तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो राजकुमारी का वर्णन आया है वो रूपनगर की है और उसका नाम है चित्रावली। ठीक है, तो चित्रावली और रूपनगर की है, इसको ध्यान में रखना है। तो जब ये लेके गए और कोई उपयुक्त स्थान न देख, देवों ने राजकुमार को राजकुमारी की चित्रसारी में ले जाकर रखा। तो कहाँ रख देते हैं ये, इसको जब ले जाते हैं कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिलता है। अब इनको तो वर्षगांठ देखनी थी, तो जब कोई स्थान नहीं पाते हैं ये देव, ये सुजान को लेकर के जो रानी, जो राजकुमारी रहती है चित्रावली, उनकी चित्रसारी में रख देते हैं और स्वयं क्या करते हैं, उत्सव देखने लगते हैं। कुमार राजकुमारी का चित्र टंगा देख उस पर आसक्त हो जाता है। और ये तो सोई अवस्था में था ना, जब वो तो मड़ी में आराम कर रहे थे, लेकिन जब उनकी आँख खुलती है चित्रशाली में, तो वो जो दीवार होती है उसमें राजकुमारी यानी कि जो चित्रावली रहती हैं उनके चित्र को देखता है, और वो उनके चित्र को ही देख करके उन पर क्या हो जाता है, आसक्त हो जाता है। और एक काम करता है वहाँ पे सुजान, क्या काम करता है कि अपना भी एक चित्र बनाता है, और चित्र बनाकर जहाँ पे चित्रावली का चित्र टंगा था उसके बगल में उसको टांग देता है। देवलोग उसे उठाकर फिर और जैसे टांगता है ना, फिर उसके बाद वो सो जाता है। जब वो सो जाता है तो देवलोग उसे उठाकर फिर उसी मढ़ी में रखाए जिसमें प्रेत लोग रहते थे ना, जहाँ ये सोया था, खुद से सोए थे जहाँ पे, उसी मढ़ी में जाके पुनः सुवा देते हैं उसको। जागने पर कुमार को चित्रवाली घटना स्वप्न सी मालूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ। अब जब उठता है कोई तो उसको पल भर में तो यही लगता है ना कि उसने सपना देखा था, तो बस यही घटना उनके साथ भी हुई। उनको स्मरण हो आया था कि वो मढ़ी में सोए थे, तो हो सकता है उन्होंने जो चित्र देखा है वो क्या था, एक घटना थी या एक स्वप्न था। ठीक है, लेकिन जब उनका ध्यान अपने हाथ में जाता है और जब हाथ पे रंग लगा देखते हैं ना, तो ये प्रूफ हो जाता है उनके पास कि वो घटना स्वप्न नहीं है, वो हकीकत में हुआ था। उन्होंने जो स्वप्न के रूप में देखा है कि उन्होंने उसका अपना भी चित्र बनाया और उस चित्रावली के बगल में टांका है, तो जब हाथ का रंग देते हैं तो वो उनको विश्वास हो जाता है कि वो सपना नहीं था, वो सत्य घटना थी। जब जान लेते हैं कि ये सत्य घटना है, तब क्या करते हैं कि उस नायिका के यानी कि चित्रावली के प्रेम में विकल हो जाते हैं कि ये सच है कि वो नायिका है, और उससे प्रेम हो जाता है इनको और उन प्रेम में विकल हो गया। इसी बीच में उसके पिता के आदमी आकर उसको राजधानी ले गए। अब पिता को तो चिंता होगी ही ना पुत्र की कि वो घर पे नहीं जा पाए हैं, तो वो अपने सैनिकों को लेके खुजवा रहे थे, उनको खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। और जब
खोज लिए तो फिर क्या किया था, उनके सैनिक जब उनको प्राप्त कर लिए कि ये मढ़ी पे हैं, तो उनको अपनी राजधानी ले गए। तो ये उनके पिता के आदमी जो थे, धरणीधर के आदमी, वो सुजान को कहाँ ले गए, राजधानी ले गए। पर वहाँ वह अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहता। अब उनके दिमाग में तो सुजान चल रही थी, तो वो नेपाल में अपने पिता के पास जाके वो सुकून से कैसे रह सकते। तो यहाँ भी वो क्या हो गए, उनका मन जो था वो खिन्न रहने लगा और व्याकुल रहने लगे। अंत में अपने सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मढ़ी में गया और वहाँ बड़ा भारी अन्न सत्र खोल दिया। ये प्रश्न को आप कोट करेंगे कि जब ये इनका मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, ये कहाँ जाते हैं, अपने सहपाठी। दो बात यहाँ ध्यान रखने का, इनके सहपाठी कौन थे, खाली प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि सुजान के सहपाठी कौन रहे हैं ना। तो सुबुद्धि का नाम आया है, तो सुबुद्धि आपको ध्यान रखना है। इनके सहपाठी का नाम है सुबुद्धि, ठीक है। और इनके ही साथ जाकर के जिस मढ़ी में ये सोए थे वहाँ क्या करते हैं, अन्नागार खोल देते हैं। राजकुमारी, अब ये बात तो थी सुजान की, है ना, वो दुखी रहने लगे। अब राजकुमारी की बारी आ रही है। राजकुमारी क्या कहती हैं कि राजकुमारी चित्रावली भी उनका चित्र देख प्रेम में विफल हुई। अब वहाँ पे एक चीज़ निशानी के तौर पे सुजान भी तो छोड़ के आए थे। जब उन्होंने देखा कि दीवार पे चित्रावली का चित्र टंगा है, मोहित भी हुए। तो उन्होंने, हो सकता है वहाँ कोई रंग रखे हों या रखे हों, तो उन्होंने अपना भी चित्र बनाया था और उसके बगल में टांग दिया था। जब चित्रावली ने उस चित्र को देखा और वो भी उन पर प्रेम करने लग गई थी, प्रेम में विफल हो गई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों के वेश में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो राजकुमारी थी, किसको भेजा है इन्होंने, यहाँ पे खासकर नपुंसक शब्द को ध्यान रखेगा कि भृत्य आता है दास दासियों के लिए, लेकिन ये किसको भेजी है, एक नपुंसक भृत्यों को भेजा है। किस वेश में भेजा, जोगियों के वेश में। और किसका पता लगाने के लिए भेजा है इसने इनको, राजकुमार का पता लगाने के लिए। अब प्रश्न क्रिएट हो सकता है कि चित्रावली ने सुजान का पता लगाने के लिए किसको भेजा था, तो आपका आंसर होगा नपुंसक भृत्यों को, ठीक है। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की माँ हीरा से चुगली कर दी। अब जो हमने पहले भी मंझन वाले में आपने देखा होगा, मधुमालती जब मनोहर पे आसक्त होती हैं तो उनकी भी दासी जो रहती हैं वो उनकी माँ से चुगली कर देती हैं, है ना। तो इस तरह का यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर भी एक कुटीचर रहता है। देखिए, नपुंसक वृत्ति को तो वो भेज रही है, लेकिन एक कुटीचर भी है। अब यहाँ पूछ सकते हैं कि किसने ये चुगली किसको कर दी थी, तो है ना, तो कुमारी की में हीरा से चुगली करने वाली कौन थी, तो ध्यान रखिएगा ये एक कुटीचर थी। पहली बात, ये कुटीचर थी। और यहाँ पे चित्रावली की माँ का नाम आया है ना। चित्र में हीरे लगे हुए थे, ऐसे ध्यान रखेंगे, चित्र में हीरे लगे थे, तो हीरा से हीरा इनकी माँ का नाम हो जाएगा। और कुमार का यह चित्र धो डाला गया। जब हीरा को बताया उस कुटीचर ने, तो उनकी माँ ने क्या उनको कहला दिया कि इसको धो डालो, तो वो चित्र धो दिया गया। कुमारी ने जब यह सुना तब उसने कुटीचर का सिर मुड़ाकर उसे निकाल दिया। अब यहाँ एक शब्द आपको खासकर ध्यान रखना है, कुमारी शब्द आया है ना। ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। कुमारी पूछ सकते हैं कि किस नायिका का दूसरा, जैसे आपने देखा था ना, इस बार नेट के प्रश्न में पूछा गया था कि अज्ञेय ने अपनी पुत्री को किन किन नामों से संबोधित किया है, इस तरह से पूछा जा रहा है ना। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि किस नायिका का नाम कुमारी के नाम से भी संबोधित हुआ है, तो ये चित्रावली है। तो कुमारी की माँ हीरा ने चुगली की और कुमार का चित्र जब धुलवा दिया गया, तो कुमारी ने जब यह सुना तो उसने कुटीचर चुगली करने वाला था, तो उसका सिर मुड़ाकर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से, अब उन्होंने भी जोगी भेजे थे ना, वो नपुंसक भृत्य भेजे हैं, तो जोगियों में से एक सुजान कुमार के अन्न सत्र तक पहुंचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया, है ना। तो उन भृत्यों में से एक ही नहीं था, नपुंसक भृत्यों को भेजा था का तात्पर्य होता बहुत सारों को भेजी थी वो। तो उनमें से एक भृत्य ऐसा था जो सुजान कुमार के साथ पहुंच गया था। कहाँ पे, जिस मढ़ी पर इन्होंने अन्न सत्र खोला था, है ना, वो देव मढ़ी या वो प्रेत मढ़ी जो हम पढ़े हैं, वहाँ पर इन्होंने अन्न सत्र खोला था। तो वहाँ पे एक जो भृत्य रहता है भेजा हुआ,
चित्रावली का, वो वहाँ उनको ढूंढ लेता है और क्या करता है, सुजान कुमार को अपने साथ रूपनगर ले आता है। तो रूपनगर की है ना चित्रावली, तो वहाँ लेके आ जाता है। वहाँ एक शिव मंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ। देखिए यहाँ बार बार चित्रावली के लिए कुमारी शब्द प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो हमने जो भी प्रेमाख्यान पढ़े हैं उनमें आपने ध्यान दिया होगा, अक्सर शिव मंदिर का जिक्र आता है। तो यहाँ भी इनकी मुलाकात कुमारी की कहाँ हुई थी, शिव मंदिर में हुई थी। पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया। लेकिन जैसे ही चित्रावली और ये क्या कहते हैं, सुजान का मिलाप हो रहा था या साक्षात्कार हो रहा था, उसी समय वही कुटीचर है जिसने क्या किया था, जिसको हो सकता है जिसको मुंडन मुड़वा करके भेज दिए हो, तो इसने जो राजकुमार हैं या रानी के दूसरे कुटीचर भी हो सकते हैं, पर ध्यान रखना है कुटीचर ने क्या किया था, राजकुमार को अंधा कर दिया। अब यहाँ पूछा जाएगा कि जब इनका शिव मंदिर में साक्षात्कार हुआ था तो राजकुमार को अंधा किसने कर दिया, है ना। तो एक कुटीचर ने अंधा कर दिया और फिर इसको कहाँ डाल दिया, एक गुफा में डाल दिया। अंधा करके इसको गुफा में डाल दिया और गुफा में जैसे ही डाला था तो उस गुफा के अंदर एक अजगर भी था और वो अजगर सुजान को निकल गया था। पर उसके विरह की ज्वाला से घबरा कर, देखिए कितनी भयंकर यहाँ पे कल्पना की हुई है कि उसकी विरह की ज्वाला से घबरा कर उसने उसे चट उगल दिया। अब यहाँ पे सुजान का चित्रावली से विरहता को दिखाया है कि वो विरह इतना ज़्यादा था उनका कि जो अजगर है वो भी उनको पेट में नहीं रख पाया, उसने तुरंत ही उसको उगल दिया। वहीं एक बनमानुस ने उसे एक अंजन दिया। अब यहाँ अंधा किसने किया, बात ध्यान रखनी है, कुटीचर ने किया था। और कुटीचर ने अंधा करके कहाँ डाल दिया, उसको गुफा में डाल दिया था सुजान को। गुफा में क्या हुआ था उनके साथ, एक अजगर ने उनको निगल लिया था, है ना। अब अंधे हैं तो अंधे की आंखें दोबारा वापस आएंगी सुजान की, तो कोई ना कोई उसको कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। तो वहाँ पे जंगल है और जंगल में गुफा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई बनमानुस ही होगा। तो एक बनमानुस ने उसको वहाँ पे क्या किया था, अंजन दिया था। अंजन कहते हैं काजल को, ठीक है, काजल को। तो ध्यान दीजिएगा कि किसने सुजान को अंजन दिया था, और हो सकता है अंजन का अर्थ भी पूछ लें, तो ध्यान रखिएगा अंजन का मतलब होता है काजल। और किसने दिया था, तो बनमानुस ने दिया था। किसे दिया था, सुजान को दिया था, क्योंकि वो अंधे हो गए थे। और उस काजल को, उस अंजन को लगाकर उनकी दृष्टि क्या थी, ज्यों की त्यों हो गई। जैसे ही सुजान ने उस अंजन को अपने आँखों में लगाया वो देखने लगे थे। वह जंगल में घूर रहा था कि उसे ये घूर शब्द गलत है यहाँ पे, ये जंगल में घूम रहा था होगा, ठीक है, घूम रहा था। अब जब उनको अंजन लगा और वो देखने लगे तो क्या हुआ था, सुजान जंगल में घूम रहे थे। अब कुटीचर का जिक्र आया तो स्वाभाविक सी बात है ना कि जो चित्रावली इनके साथ साक्षात्कार हो रहा था, तो वो कुटीचर फिर इनको तो अंधा करके गुफा में डाल दिए। तो रानी जो राजकुमारी है उनको अपने साथ ले गए होंगे, है ना। अब ये जंगल में है, तो जंगल में है, गुफा में डाल दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये गुफा में घूमेंगे, है ना। तो जैसे ही घूम रहे थे एक हाथी ने इनको पकड़ लिया। अब ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, चाहे ये कह लीजिए कि सुजान चित्रावली तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ रहे हैं सुजान। तो वहाँ पे जैसे ही घूम रहे थे जंगल में, जब अंजन वंजन लगा लिए, दिखाई देने लगा, तो जब घूम रहे थे तो एक हाथी ने पकड़ लिया। पर उस हाथी को एक पक्षीराज ले उड़ा। अब इतना बड़ा हाथी है और ले जाने वाला पक्षीराज है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कल्पना है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि हाथी ने जब सुजान को पकड़ लिया था तो हाथी समेत एक पक्षीराज उनको उड़ाकर ले गया और उसने घबराकर कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। और जो ये पक्षीराज उड़ा के ले गया था, इसने सुजान को कहाँ गिरा दिया, समुद्र तट पर। वहाँ से घूमता फिरता कुमार सारंगगढ़ नामक नगर में पहुंचा और राजकुमारी कमलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। अब यहाँ पे दूसरी नायिका जुड़ रही है। हम इनको पढ़ते हैं ना, केवल बहुविवाह वाली प्रणाली अगर नहीं मिलती है तो मधुमालती में नहीं मिलती है, उसके अलावा जितने भी प्रेमाख्यान है सब में बहुविवाह वाली प्रथा है। तो यहाँ पर भी हर जगह कोई ना कोई किसी न किसी को, उपनायिका को या दूसरी स्त्री को बचाते आया है। तो ये कहानी चित्रावली वाले में भी होती है। इसमें क्या होता है
कि जब हाथी उनको एक समुद्र के किनारे फेंक देते हैं, वो जो पक्षीराज उड़ा के ले जा रहे थे इनको, तो वो इनको एक समुद्र के किनारे घबरा कर फेंक देते हैं। समुद्र के तट पर है, ठीक है, समुद्र है उसके तट पर, यानी कि उसके किनारे पे फेंक गिरा देते हैं। तो जब ये गिर जाते हैं तो वहाँ से ये घूमते फिरते जिस स्थान पर वो समुद्र का किनारा है वो सागरगढ़ है, ठीक है, सागरगढ़ नामक नगर है, तो वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं। और वहाँ की राजकुमारी रहती है कमलावती, है ना। तो सागरगढ़ की राजकुमारी का नाम पूछा जाएगा तो ध्यान में रखना है वो कमलावती है, ठीक है। तो कैसे ध्यान रखेंगे, सागर का गढ़ है ये स्थान है, तो यहाँ पे कमल खिल रहे हैं ऐसे ध्यान रखेंगे तो कमलापति याद रहेगा आपको। तो सागरगढ़, सागर के किनारे कमल खिल रहे हैं तो कमलावती। तो सागरगढ़ की राजकुमारी थी कमलावती, उनका एक बहुत अच्छा उद्यान था, फुलवारी था, विश्राम करते थे ये लोग वहाँ पे। तो वहाँ पे ये चले गए और वहीं पर विश्राम करने लगे सुजान, ठीक है। तो पूछ लें कि ये किन की फुलवारी में जाके विश्राम करने लगे थे, तो ध्यान में रखेंगे कि सागरगढ़ की राजकुमारी कमलावती के फुलवारी में विश्राम करने लगे। राजकुमारियाँ जब सखियों के साथ वहाँ आई तब उसे देख मोहित हो गई और उसने उसे अपने यहाँ भोजन के बहाने बुलवाया। तो राजकुमारी जो सागरगढ़ की रहती है ना कमलावती, जब अपनी सखियों के साथ, उनका तो उद्यान था, फुलवारी थी, तो जब सखियों के साथ आती हैं और देखती हैं कि ये विश्राम कर रहे हैं उनकी फुलवारी में, तो उन पे मोहित हो जाती है और मोहित होने के बाद उनसे वार्ता करके उनको भोजन के लिए अपने महल में बुलाती हैं। भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैद कर लिया। अब यहाँ पे एक साजिश सी प्रतीत हो रही है ना, ये वाली लाइन को ध्यान से देखेंगे। भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी ने चोरी के अपराध में कैद कर लिया। एक बात अभी हमने पढ़ी थी, जब ये फुलवारी में देखी थी तो मोहित हो गई थी, तो मोहित होने वाला अपराध में कैद कैसे करेगा। तो यहाँ प्रश्न यही उठता है कि अगर वो उन पर मोहित हुई है तो कैद क्यों करना चाह रही है। वो कैद इसलिए करना चाह रही है क्योंकि उनसे वो प्रेम करती हैं, वो नहीं चाहती थी कि अब सुजान उनसे कहीं दूर जाए। तो इसके लिए उनको रोकने का कोई माध्यम नज़र नहीं आया कि कैसे वो सुजान को अपने प्रेम के जाल में फंसाएं। तो उन्होंने एक उपाय सोचा, अपना जो सबसे महंगा हार था उसको भोजन में रखवा दिया और इन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। हार अगर किसी के भोजन में होगा तो सुजान के पास ही तो मिलेगा। तो इस अपराध में इनको उन्होंने कैद करवा दिया। इस बीच सोहिल नाम का कोई राजा कमलावती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ाया था। तो यहाँ घटनाएं ऐसी होती है ना कि जब किसी भी रानी की प्रशंसा सुन ली जाती है तो उस पर युद्ध करने का जो कारण होता है, खासकर वही राजकुमारी को प्राप्त करना, यही हो जाता है। स्त्री के लिए भी यहाँ पे युद्ध होते थे। जैसे आप लोगों ने जायसी के पद्मावत में भी देखा होगा कि अलाउद्दीन जो थे उन्होंने जब जो वो रहता है अलाउद्दीन जो रहते हैं उनको जब निकाल दिया जाता है तो ये इन्हीं के दरबार में जाते हैं। अलाउद्दीन तो शैतान के रूप में यहाँ पे, अलाउद्दीन के नहीं, वो जो रहते हैं ना इनके पद्मावत में रत्नसेन के ही दरबार में रहते हैं। और उनको जब निकाल देते हैं रत्नसेन, जब द्वितीया को वो चाँद बनाकर कोई प्रतिपदा को वो बता करके उनको कितने संतों को झूठा वो कर देते हैं, तो इससे रत्नसेन को गुस्सा आ जाता है ना, तो वो निकाल देते हैं उनको। तो इसके बाद वो जब अलाउद्दीन के दरबार में जाते हैं तो अलाउद्दीन को कंगन दिखाते हैं, है ना। उनको जब कंगन दिखा करके बताते हैं कि ये जो पद्मावती है वो बड़ी सुंदर है, तो अलाउद्दीन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए वहाँ पे युद्ध कर देते हैं रत्नसेन के वहाँ। तो इसी तरह की घटनाएं यहाँ पे होती रहती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सोहिल होता है ये भी एक राजा होता है और ये भी प्रशंसा सुनता है कमलावती की कि वो बड़ी खूबसूरत है। तो जब ये सुनता है तो वहाँ पे चढ़ाई करके उसको प्राप्त करने के लिए युद्ध करने आ जाता है। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया और जो सुजान होते हैं ये इनको क्या करते हैं, सुजान कुमार इनको मार देते हैं सोहिल को। अंत में सुजान कुमार ने कमलावती से चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। अब दूसरी नायिका जब मिलती है तो उनसे विवाह हो जाता है।
तो ऐसे ही यहाँ पे कमलावती के पिता का जिक्र नहीं है, वरना आपने जितनी भी उपनायिका के रूप में रखा है तो पिता ने ही जो बचाने वाला होता है उससे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और विवाह करा देते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके पिता का जिक्र नहीं है। तो यहाँ स्वयं जो सुजान रहते हैं वो कमलावती से कहते हैं कि जब तक उनको उनकी चित्रावली नहीं मिल जाती है तब तक वो उनके साथ किसी तरह का समागम नहीं करेंगे, और इस प्रतिज्ञा के साथ वो उनसे विवाह कर लेते हैं कमलावती से। कमलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिए गया, और फिर उसके बाद जब ये चीज़ वो उनसे क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद क्या होता है, ये इनको लेकर के गिरनार की यात्रा पे चले जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि जो सुजान कुमार थे, नेपाल के राजा धन्यधर के पुत्र सुजान थे, ये किस यात्रा पर गए थे और किसके साथ गए थे। तो दोनों बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये गिरनार की यात्रा पे गए थे और किसके साथ गए थे, कमलावती के साथ गए थे। इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चट चित्रावली को जाकर संवाद दिया। पहले हमने पढ़ा था देवमढ़ी में मिला था, है ना। एक वो जो चित्रावली भेजी थी, अपने नपुंसक भृत्यों को भेजी थी, तो एक ने तो मढ़ी पे मिल गया था उनको, तो मढ़ी से वो रूपनगर उनको ले भी आए थे। लेकिन वहाँ पे उनके साथ जब शिव मंदिर में इनका साक्षात्कार हो रहा था तो इनके बीच में एक घटना ऐसी हो जाती है कि जंगल में एक गुफा में अजगर निकल लेता है, या इस तरह से घटना हो जाती है। यानी कि वो नृत्य इनको मिलाते मिलाते वहाँ पे दूर हो जाते हैं ये लोग, चित्रावली और सुजान। अब यहाँ से इनके जीवन में कमलावती आती है। अब यहाँ पे जब कमलावती को लेकर ये गिरनार की यात्रा पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे चित्रावली का भेजा हुआ एक भृत्य जो रहता है नपुंसक, वो इनको पहचान लेता है। ठीक है, दूत रहता है, जोगी दूत, तो वो यहाँ गिरनार में इनको पहचान ले। तो ध्यान रखेंगे, अब ये पहले मढ़ी में पहचाना था, अब दूसरी बार ये जो भृत्य है ये इनको कहाँ पहचान रहा है, गिरनार में। और चट चित्रावली को संवाद दिया, और फिर इन्होंने चित्रावली को बताया कि ये जो सुजान है वो कहाँ है, गिरनार में है। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत फिर लौटा और सागरगढ़ में धुई लगाकर बैठा। अब जब इसको पता चल गया कि सागरगढ़ की जो रानी कमलावती है उनके साथ ये है, तो इन्होंने चित्रावली को जब बताया कि वो ऐसे ऐसे वहाँ है, तो चित्रावली ने इनके लिए एक पत्र लिखा। किसके लिए, सुजान के लिए। और फिर पत्र लेकर के वही दूत कहाँ लौटा, जब इनको पता चल गया था कि वो सागरगढ़ में है। सागरगढ़ की रानी थी ना कमलावती, तो वहीं पे जाके धुनी लगाना, कहते हैं ना, जैसे धुई लगाना, कभी कभी आपने सुना होगा कि आग वाग जला करके धूनी जली है, कहते हैं ना, धुई लगाकर। तो वही चीज़ है कि वो एक जगह बैठ गए। कुमार सुजान उस जोगी की सिद्धि सुनकर उनके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। अब कुमार सुजान ने भी उनकी सिद्धि सुनी थी, तो जब सिद्धि सुनी कि ये बड़ा सिद्धि पुरुष है तो जाना चाहिए, तो सुजान इनके पास स्वयं चले गए। लेकिन जब उस जोगी ने उनके बारे में उनको चित्रावली का सारा कत्था चिट्ठा बताया, तो फिर ये पहचान गया कि ये कौन है, तो उन्हीं के साथ सुजान कहाँ चला गया, रूपनगर आ गया। इसी बीच वहाँ के सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए। एक प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि जो चित्रावली के पिता है ना, इनकी सभा में जाकर गाने सुनाने वाला कौन था। तो ध्यान रखिएगा, सागरगढ़ का कथक है। अब सोहिल बहुत बड़ा राजा है और उसको मारने वाला तो और भी ज़्यादा युद्ध वीर होगा, है ना, वो वीर पुरुष होगा जो सोहिल को मार रहा है। तो सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए थे, किसने सुनाए थे, जो सोहिल के गीत सुनाएगा उसका संबंध सागरगढ़ से होगा ना, तो सागरगढ़ का एक कथक होता है। तो ध्यान रखिएगा कि चित्रावली के पिता के दरबार में आके, उनकी सभा में आके गाना सुना रहा है या वीरता के वर्णन कर रहा है, किसके, सोहिल के। सोहिल राजा है सागरगढ़ साइड का ना, तो कमलावती को प्राप्त करना चाहता था। तो इनके गीत सुना रहे थे, जिन्हें सुनकर राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। जब इन्होंने ये सागरगढ़ से आए हुए कथक की गीत सुने, तो इन्हें भी, जो चित्रावली के पिता थे, उनको चित्रावली के विवाह की चिंता होने लगी। राजा ने 4 चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों के राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा। अब जो सबसे बड़े बड़े चित्रकार को भेजने का कारण क्या था कि ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर उस राजा का चित्र बना के लाएंगे, है ना। तो राजा ने तब जब विवाह की चिंता हुई उनको, तो उन्होंने क्या किया कि 4 चित्रकारों को चयन किया, और 4, जैसे 4 दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं में अलग अलग देशों में इन्होंने भेज दिया। क्या करने के लिए, राजकुमारों का चित्र लाने के लिए। यानी कि
आजकल भी जैसे स्केच वगैरह बना लेते हैं ना कोई देख के, तो उसी तरह से कि ये चित्रकार जाएंगे और जहाँ इनको जो राजा पसंद आएगा उसका चित्र बना के लाएंगे। तो ये चित्र लाने के लिए भेजा। इधर चित्रावली का भेजा हुआ वह जोगी दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठा कर उसका आने का समाचार कुमारी को देने आ ही रहा था, है ना। अब एकदम से तो नहीं ले जा सकता था ये उनके पास उसको, तो इन्होंने इनको एक जगह बिठाया। वहाँ से तो ये लेके आ गए थे सागरगढ़ से, लेकिन अब सूचना देने जा रहे हैं कि मैं उनको ले आया हूँ, सुजान को ले आया हूँ। ठीक है, तो एक जगह इन्होंने बिठाया भृत्य ने, और जाके कुमारी को संदेश देने के लिए गया ही था कि एक दासी ने वह समाचार देशवश रानी से कह दिया और वह दूत मार्ग में ही कैद कर लिया गया। और एक अब दासी है ना, जो दासी है वह जो समाचार वो देखती है कि सुजान यहाँ आ गया है, और ये द्वेष रखती है उससे, जो भृत्य होगा ना उससे द्वेष रखती है, और द्वेषवश ये रानी को बता देती है कि जो एक योगी दूत में जो गया था वो सुजान को लेके यहाँ आया है। तो जैसे ही रानी को ये पता चलता है तो वो उस दूत को ही मार्ग में कैद कर लेते हैं, यानी कि उसको चित्रावली तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। अब चित्रावली तक जब पहुंचेगा ही नहीं दूत, तो सुजान को क्या ही पता चलेगा कि सुजान उनसे मिलने आया है ना। तो ऐसा इनके कौन कर लेती है, रानी कर देती है। दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ। दूत के न लौटने पर, अब इनको तो रास्ते पे बिठाया था उस दूत ने, अब जब वो वापस नहीं आया तो सुजान जो थे वो बहुत व्याकुल हो गए और चित्रावली का नाम लेकर पुकारने लगा। और अब उनको कुछ समझ नहीं आया तो जो चित्रावली थी उसका नाम ले लेकर ये पुकारने लगे। राजा ने मारने के लिए मतवाला हाथी छोड़ा। अब राजा रानी जो इनकी माता का नाम आया था ना हीरा, और पिता हैं, इनको इनसे विवाह नहीं करना था। ये सुजान को जान नहीं रहे थे और इन्होंने क्या किया, इसको मरवाने के लिए मतवाला हाथी, पागल होता है ना जो हाथी, उसको छोड़ दिया, पर उसने उसे मार डाला। लेकिन सुजान उस हाथी के सामने डरा नहीं बल्कि उसको मार डाला। इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था कि इतने में भेजे हुए 4 चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारने वाले राजकुमार का चित्र लेकर आ पहुंचा। अब ना इनको लगा कि इतना मतवाला हाथी अगर इसने मार दिया है तो अब तो मैं ही इस पर चढ़ाई करूँगा और मैं ही मतलब ये सुजान को मारूंगा। तो कौन सोच रहे थे ऐसा, चित्रावली के पिता सोच रहे थे। लेकिन इत्तेफाक क्या हो जाता है वहाँ पे कि जैसे ही ये उन पर चढ़ाई करने जाते हैं तो जो 4 चित्रकार इन्होंने उसके विवाह के लिए भेजे हैं, एक वहीं चला जाता है, कहाँ, सागरगढ़ में जहाँ कमलावती थी। तो वहाँ पे सोहिल राजा के गीत उस समय बहुत प्रसिद्ध थे, तो सोहिल को ही मारने वाले का चित्र बना के लाता है ना। तो इनके पास जब चित्र लेकर के आते हैं तो राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही राजकुमार है, तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया, है ना। अब यहाँ तक तो इनको पता ही नहीं था। अब सोहिल बहुत प्रमुख राजाओं में था, तो सोहिल को मारने वाला यही सुजान है जिसको वो मारने जा रहे थे, या जिस पर उन्होंने मतवाला हाथी छोड़ा था। जब उनको भान होता है तो वो क्या करते हैं, अब उनके मन में इच्छा प्रकट हो जाती है कि चित्रावली से उनका विवाह कर दें। तो वहाँ पर वो अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर देते हैं। कुछ दिनों में सागरगढ़ की कमलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा, जिसने भ्रमर की अन्योक्तियों द्वारा कुमार को कमलावती के प्रेम का स्मरण कराया। यहाँ पे 2-3 प्रश्न आपके पुटअप हो रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग इसको सुनिएगा कि अब बात तो ये सुजान और चित्रावली तो मिल गए, पिता को पता चल गया कि अरे जो सोहिल राजा था उसको मारने वाला तो यही चित्र है जो चित्रकार वो भेजे थे। एक चित्रकार लौट आया सागरगढ़ से, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत वीर है, इनका साथ विवाह कर देना चाहिए, तो विवाह कर दिए। लेकिन अब दूसरी स्थिति सागरगढ़ की भी तो है, जहाँ पे ये आश्वासन दे के आए थे कि जब तक मेरा चित्रावली के साथ विवाह नहीं हो जाता तब तक वो उसके समागम नहीं करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, तो दूसरी रानी के रूप में है तो वो इंतजार तो करेगी, उनको विरह तो होगा अपने पति का ना। तो उनको इतना विरह हो गया था कि उन्होंने सुजान कुमार के साथ क्या भेजा था, एक दूत भेजा था। अब ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनेगा कि कमलावती ने विरह में व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास किसको दूत बना के भेजा था। यहाँ प्रश्न उठेगा किसको दूत बना के भेजा था, तो उत्तर आपका होगा हंस मिश्र को। ये नाम नहीं भूलना है, ठीक है। कमलावती
आप देखिए कमल में वो बैठती है ना, कमल, कमल से कमलावती में आपको याद कराई हूँ, तो ध्यान रखना कमल इनका है, तो हंस सरस्वती का है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे, दोनों बहनें हैं, ऐसे मतलब को रिलेट कर लीजिए। जैसे लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, जैसे तीन देव में आते हैं तो तीन रानियों में भी आते हैं ना, तो एक का कमल है तो दूसरे का हंस है, ऐसे ध्यान रखेंगे। तो कमलावती हंस को भेजती है, ठीक है, हंस मिश्र को भेजती है, ऐसे आपको रिलेट करके पढ़ेंगे तो थोड़ा स्मरण रहेगा। और ये जो हंस मिश्र को भेजा जाता है ना, ये अब यहाँ प्रश्न बनेगा कि जो हंस मिश्र रहते हैं ये किसके द्वारा, जो सुजान कुमार होते हैं उनको कमलावती का प्रेम स्मरण कराते हैं। आपको एक बात बता दें ना, ऐसी ही कहानी ढोला मारू रा दूहा में भी आती है। जब ढोला और मारू का विवाह हम लोग पढ़ते हैं कि 1.5 3 के ये शायद रहे थे, बहुत छोटी थी। तो उस समय जब विवाह होता है, बाद में जब स्मरण आता है, जब बड़ी हो जाती है मारू, तो जब उनको बहुत संदेश भेजती हैं, तो जो मालवड़ी होती है इनकी, जो पत्नी के रूप में है, वो उनके पत्र फाड़ देती है कि जो ढोला है ये कहीं उन्हीं के पास न चले जाए। जब विफल हो जाती है तो फिर वो भी किसी गायक को ही भेजती है, और वो गायक ऐसी गाने वो गाता है कि ढोला को याद हो जाता है, स्मरण हो आता है कि उनकी पहली भी कोई थी। तो इसी तरह से यहाँ भी वो हंस मिश्र नाम के एक कवि को, एक दूत को भेजती हैं, और ये जो दूत आता है ना, ये किस माध्यम से कमलावती के प्रेम का स्मरण सुजान को कराता है, प्रश्न बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। भ्रम की अन्योक्तियों का द्वारा, बहुत मोस्ट प्रश्न है, ये भी मोस्ट है और हंस मिश्र भी मोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। किसको भेजती हैं? हंस मिश्र को भेजती हैं। और ये कैसे स्मरण करवाता है हंस मिश्र, उनको पूछा जाएगा तो भ्रमर की अन्योक्तियों का द्वारा। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया, और मार्ग में कमलावती को भी साथ ले गया। अब जब उनको स्मरण हुआ तो इन्होंने, अब यहाँ तो मामला सब सही हो गया था, पिताजी ने विवाह ही कर दिया था, तो अब जो चित्रावली थी वो तो चित्रावली तो इनकी सुजान की हो ही गई थी। तो जब ये चित्रावली को लेके अपने राज्य मतलब नेपाल की तरफ जा रहे थे, तो साथ में ये कमलावती को भी रास्ते से साथ ले लिए। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया है, तो ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कि किस रचना में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया है, तो चित्रावली में। अंत में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुंच जाता है। फिर बाद में लास्ट में क्या होता है कि ये चित्रावली और जो कमलावती रहती है इनको लेकर नेपाल पहुंच जाता है, और वहाँ दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज्य किया, और बहुत दिनों तक ये वहाँ राज्य करते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है, ध्यान रखेंगे, पूरा अनुकरण किया है, एकदम स्टोरी आपको हर जगह लग रहा होगा कि ये जायसी से मिलती जुलती है, जितनी भी कहानी पढ़ी। लेकिन एक चीज़ इसमें थोड़ा कल्पना आपको ज़्यादा लगी होगी, और ये शुरू में ही कह दिया है कि इनके लेखक के मन में स्वयं ही एक कल्पना के रूप में आई थी। जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 अर्दालियों के पीछे एक दोहा रखा है, हम जानते हैं इसको, है ना। जायसी से पहले के जो कवि हुए हैं, और फिर उस्मान के बाद के वाले भी जो कवि हैं, इन्होंने भी तो 5-5 अर्दालियों के बाद ये रखा है, 5-5 चौपाइयों के बाद अर्दाली रखी है ना। पर जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा। जायसी ने जब 7 चौपाई का क्रम रखा, और यही क्रम उस्मान ने भी रखा। इनकी चित्रावली में भी जायसी वाली पूरा अनुकरण किए हैं, तो ये भी वही उन्हीं का करेंगे, कहने की आवश्यकता नहीं। इस कहानी की रचना भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई। तो अब ये भी ध्यान रखना है कि जो उस्मान की चित्रावली है ये किस ढंग पे हुई है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। इस कहानी की रचना भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से। यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं कि उस्मान की चित्रावली की जो रचना है वो किस से हुई, तो आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया है, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है। अब ये हमने शिव के अंश से उत्पन्न हमने पढ़ा है ना, शुरू में ही पढ़ा था कि जो धरणीधर पंवार थे उनकी कोई संतान नहीं थी, और कठोर शिव और पार्वती की तपस्या से इनको ये शिव के अंश के रूप में उत्पन्न हुआ है ना। तो अगर पूछा जाएगा कि परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न किसको कहा गया है, तो ये किसको कहा गया है, उस्मान को नहीं, चित्रावली सुजान को, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है, सुजान को कहा गया है। अब यहाँ
थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो जा रही है कि उस्मान और सुजान में, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो शिव के अंश के रूप में ही तो जब वरदान देते हैं शिव प्रसाद के रूप में, तो सुजान का जन्म हो जाता है। तो शिव के अंश के से उत्पन्न तक किसने किसको कहा गया है? तो सुजान को कहा गया है। महादेव जी राजा धरणीधर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं, है ना, जब उनकी संतान नहीं होती। तो इस तरह से क्यों कहा गया है इनको शिव का अंश? देखिए पंक्ति आ रही है, देखिए, महादेव जी राजा धरणीधर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं, देखूं देत हो आपन अंसा। साफ साफ कह रहे हैं ना, देखूं देत हो आपन अंसा, मैं क्या दे रहा हूँ? अपना अंश दे रहा हूँ। अब तोरे होई है निज वंशा, अब तुम्हारे अपना एक वंश होगा, है ना। तो ये शिव जी ने वरदान दिया। अगर ये पंक्ति देके पूछे ना, देखूं देत हो अपन आपन अंसा, अब तोरे होई हो निज वंशा, ये पंक्ति किसके द्वारा कहलाई गई है? तो शिव के द्वारा कही गई है। और ध्यान रखिएगा किस रचना में आई है? तो चित्रावली में आई है। आगे देखेंगे, कमलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती हैं। ये भी बहुत मोस्ट प्रश्न है, ठीक है। अब ये कल्पना तो इनकी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो कमलावती है और चित्रावली है, दो नायिकाएं हमने पढ़ा है, मुख्य नायिका के रूप में चित्रावली और दूसरी कमलावती, है ना। तो इसमें कमलावती को अविद्या और चित्रावली को विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती हैं। अब आप एक बात ऐसे ही समझ लीजिए ना, जो मुख्य होगी वो विद्या होगी, जो मुख्य नायिका होगी वो विद्या, और जो बात की दूसरी नायिका के रूप में आएगी वो अविद्या, ऐसे इसको ध्यान रखेंगे, उसके रूप में कल्पित जान पड़ती हैं। सुजान का अर्थ क्या होता है? तो सुजान का अर्थ यहाँ पे दिया है ज्ञानवान होता है, सुजान, है ना। सु मतलब सुज्ञान, ऐसे ध्यान रखें, सुजान मतलब ज्ञानवान। साधन काल में अविद्या को बिना दूर रखे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो क्या कह रहे हैं? जब आप साधना काल में अविद्या को विद्या से दूर रखे बिना सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कहानी में आप लोग देखे ही हैं, ये लाइन ध्यान रखिएगा, साधन काल में अविद्या को विद्या से दूर रखे बिना सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर ये दोनों साथ में रहेंगी तो जो सत्य का ज्ञान होगा ना वो नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए ये एक लाइन बोलते हैं कमलावती से कि जब तक मैं चित्रावली को प्राप्त न कर लूँ तब तक मैं समागम नहीं करूँगा। यानी कि अगर वो अविद्या के साथ रहते तो यही कहना है कि अविद्या और विद्या साथ में नहीं रह सकती। अगर अविद्या और विद्या साथ में रहेंगी तो सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए इन्होंने कमलावती को क्या किया था? दूर किया था। और जो विद्या है वो विद्या के रूप में चित्रावली को ही प्राप्त किए थे, है ना। इसी से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त न होने तक कमलावती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा की थी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जैसी की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसी की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान महिमा का वर्णन किस रचना में पाया जाता है? तो वो चित्रावली में पाया जाता है। सरोवर क्रीड़ा के वर्णन में एक दूसरे ढंग से कवि ने ईश्वर की प्राप्ति की साधना की ओर संकेत किया है। चित्रावली सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुझे जो ढूंढ ले उसकी जीत समझी जाएगी। सखियां ढूंढती हैं और नहीं पाती हैं, है ना। अब यहाँ पे चित्रावली क्या करती है ना, उसमें भी हमने पढ़ा था पद्मावताली में, जो सरोवर तीर पद्मनी आई करके मिलता है ना, सरोवर के किनारे पे पद्मनी आई है। अब ये अनुकरण किया है तो इन्होंने भी लिखा है, ये क्या लिखते हैं कि चित्रावली सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुझे जो ढूंढ ले उसकी जीत समझी जाएगी, है ना। तो सखियां ढूंढती हैं और नहीं पाती हैं। तो ये यहाँ पे इनके छिपने का वर्णन है चित्रावली में। अब आगे देखिए, ये पंक्ति बिल्कुल उनके छिपने की ही है, ठीक है। सरवर ढूंढी सबे पची रही, चित्रनी खोज न पावा कहीं। ये पंक्ति पूछा जाएगा किसकी है, तो ध्यान दीजिएगा एक एक लाइन को। सरवर ढूंढी सबे पची रही, अब सरवर में खोज कर सब थक गई हैं। चित्रनी खोज न पावा कवि, और चित्रनी मतलब चित्रावली को कोई भी नहीं खोज पाया। निकसी तीर भई बैरागी, धरे ध्यान सुख बिनवै लागी। गुपुत तो ही पावही का जानी, प्रगट मह जो रहे छपानी। चतुरानन पढ़ी चारों वेदों, रहा खोज पे पावन भेदों। हम अंधी जेहि आप न सूझा, भेद तुम्हार कहाँ लो भूजा। कौन सुझ ठाऊं जहाँ तुम जाऊं, हम चख ज्योति न देखहीं काहूं।
तो ये पंक्ति किसकी हो गई? उस्मान की है। खोज तुम्हार सो जेहि दिख रावहु पंथ, कहा होए जोगी भय और बहुत पढ़े ग्रंथ। तो ये पंक्ति किसकी है पूछी जाएगी तो ध्यान रखेंगे उस्मान की रचना चित्रावली से पंक्ति है। आगे विरह वर्णन के अंतर्गत षड ऋतु का वर्णन सरस और मनोहर है इनका। क्या लिखते हैं? ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जह जह भौर कुसुम रंग फूला। आही कहाँ सो भवर हमारा, जेहि बिनु बसत बसंत उजारा। रात बरन पुनि देख न जाई, मानहु दवा देहु दिसिलाई। रतिपति दुखद ऋतुपति बलि, कानन दे आई दलमली। तो इस तरह से आज हमने चित्रावली को कंप्लीट किया जो उस्मान की रचना है। और एक बार आप इसको अच्छे से सुनिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और आज हम केवल उस्मान को देखेंगे, कल हम शेख नबी को देखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का।